दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी लूकास अध्याय 24 वाक्य संज्ञा 13 से 35 तक। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। सुसमाचार हम लोगों ने सुना। पाठ का मुख्य संदेश यह है कि पवित्र यूकरिस्त में यीशु की सबसे प्रभावशाली उपस्थिति है और सबसे स्पर्शनीय, सबसे ठोस, सबसे वास्तविक उपस्थिति है। अर्थात यीशु की संपूर्ण उपस्थिति है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में। और इसलिए कलीसिया में सिखाती है कि पवित्र यूकरिस्त में यीशु का रियल प्रेजेंस है, संपूर्ण उपस्थिति है। अर्थात यीशु अपने शरीर, रक्त, आत्मा, ईश्वरता के साथ रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में पवित्र यूकरिस्त में विराजमान है। सुसमाचार में आप लोगों ने सुना, दो शिष्य एमाउस जा रहे थे यीशु के क्रूस मरण के बाद। वे बहुत ही दुखी थे, निराश थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे जिस व्यक्ति को उतना आदर देते थे, सम्मान देते थे, प्यार करते थे, उस व्यक्ति का दुख भोग होगा, क्रूस मरण होगा। और उन्होंने सोचा अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब क्या फायदा। और जब वे बातें करते हुए जा रहे थे, ईसा उनके साथ हो लिए, पुनर्जीवित प्रभु उनके साथ हो लिए, लेकिन उन्होंने ईसा को नहीं पहचाना। और उसके बाद ईसा ने उनके लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या की और उनके बारे नबियों ने क्या क्या भविष्यवाणियां की थी, उन सारी भविष्यवाणियों की चर्चा की और उन भविष्यवाणियों को समझाने लगे। तभी शिष्यों ने यीशु को नहीं पहचाना। उनका हृदय तो उद्दीप्त हो रहा था, हृदय तो जल रहा था, फिर भी उन्होंने ईसा को नहीं पहचाना। लेकिन जब वे एमाउस पहुंचे और यीशु ऐसा अभिनय कर रहा था मानो वे आगे बढ़ना चाहते थे, और उस समय शिष्यों ने उनको निमंत्रण दिया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है। तब यीशु उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए, भोजन पर बैठे। और तब यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर शिष्यों को दी। और उस समय क्या हो गया? एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने ईसा को पहचाना। अर्थात परम प्रसाद में यीशु की सबसे बड़ी उपस्थिति है, सबसे प्रभावशाली उपस्थिति, सबसे स्पर्शनीय, सबसे ठोस, सबसे वास्तविक उपस्थिति है। तो इसलिए हम सबों को परम प्रसाद के भक्त बनना है, पवित्र यूकरिस्त का भक्त बनना है, पवित्र यूकरिस्त को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से प्यार करना और उसकी निरंतर आराधना करना, प्रभु की संगति में बराबर रहना, और वहीं आप यीशु को पूर्ण रूपेण पहचानेंगे, यीशु का असली अनुभव करेंगे, उनके सामर्थ्य और शक्ति को हम अनुभव करेंगे। तो वचन से भी बढ़कर यूकरिस्त में यीशु की उपस्थिति है। ऐसे तो प्रभु हमारे दैनिक जीवन में कई घटनाओं में अपने को प्रकट करते हैं, और जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, और आकाश में, तारों में, सब बातों में प्रभु अपने को प्रकट करते हैं। बाइबल के वचनों में अपने को प्रकट करते हैं।
हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं में प्रभु अपने को प्रकट करते हैं, लेकिन प्रभु की सबसे बड़ी उपस्थिति, सबसे प्रभावशाली, सबसे स्पर्शनीय उपस्थिति पवित्र यूकरिस्त में है। इसलिए आज हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र यूकरिस्त को दिल की गहराई से प्यार कर सके और पवित्र यूकरिस्त के भक्त बन सके और योग्य रीति से उस पवित्र यूकरिस्त के बलिदान में हम भाग ले सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।